जय गुरुदेव। क्या हम गायत्री माता से बात कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। माता से वार्तालाप करने की भी एक साधना है। गायत्री उपासना की सुनिश्चित प्रतिक्रिया यह होती है कि साधक का अंतःकरण सद्भावनाओं में, मस्तिष्क संस्थान सद्विचारों में और शरीर सत्प्रवृत्तियों में अधिकाधिक रुचि लेने लगता है और अपने अनुकूल गतिविधियों का अभ्यास बढ़ने लगता है। यही देवत्व की दिशा में प्रगति है। इस दिशा में जितना ही आगे बढ़ा जाएगा उसी अनुपात से साधक में दैवी तत्व की मात्रा का विस्तार होगा। चुंबक तत्व बढ़ने से सजातीय पदार्थों को अपनी ओर खींच बुलाने का क्रम अनायास ही चलने लगता है। आध्यात्मिक चुंबक तत्व बढ़ाने का प्रतिफल यह होता है कि जगत द्वात्री विश्व शक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री माता का सान्निध्य बढ़ता जाता है और इस प्रगति क्रम पर चलते हुए स्थिति यहाँ तक जा पहुँचती है कि उस दिव्य शक्ति के साथ परामर्श, विचार, विनिमय एवं आदान प्रदान का क्रम चल पड़े। माता से वार्तालाप उस तरह तो नहीं होता जैसे कि दो मनुष्य के बीच चलता है, पर हाँ, अंतर्ध्वनि की प्रतिध्वनि इस प्रकार होने लगती है जिससे यह पता चलने की प्रश्न का उत्तर दूसरी ओर से आ रहा है। यह सांकेतिक भाषा है जिसे समझना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। मात्र वे ही समझ सकते हैं जो गायत्री महातत्व के अधिक निकट पहुंच चुके हैं और उनके सजातीय बन चुके हैं। पानी में हवा मिली होती है पर उसे हर प्राणी नहीं खींच सकता। मछली जैसे जलचरों के लिए ही यह संभव होता है कि वे अपनी विशेष बनावट के आधार पर पानी में से हवा का आवश्यक अंश खींचकर अपनी आवश्यकता पूरी करते रहें। गायत्री तत्व की निकटता एवं घनिष्ठता के अभ्यास से ऐसी स्थिति आ जाती है जब अध्यात्म की समस्त गुत्थियों के समाधान ध्वनि प्रतिध्वनि की भाषा में उपलब्ध होने लगते हैं। यह उत्तर अपने अंतराल में से ही उठते हैं। साधारणतया उमंगे ऐसी उठा करती है जिससे वैयक्तिक अति उत्साह कहा जा सकता है। ऐसे उभार विवेक के आधार पर नियंत्रित करने पड़ते हैं। उन्हें उचित अनुचित की कसौटी पर कसना पड़ता है, अन्यथा वे उमंगे अनर्थ उत्पन्न कर सकती है। गायत्री उपासना की स्थिति इससे भिन्न होती है। पवित्र अंतःकरणों में प्रायः नैतिक एवं उच्च स्तरीय आकांक्षाएं ही उठती है। किसी के सही उत्तर भी दूसरे पक्ष से मिलते हैं। साधना की दिव्य ज्योति जैसे जैसे अधिक प्रकाशित होती चलती है वैसे ही वैसे अंतरात्मा की ग्रहण शक्ति बढ़ती चलती है। रेडियो यंत्र के भीतर बल्ब लगे होते हैं। बिजली का संचार होने से वे जलने लगते हैं। प्रकाश होते ही यंत्र की ध्वनि पड़कने वाला भाव जागृत हो जाता है और ईश्वर तत्व में भ्रमण करती हुई सूक्ष्म शब्द तरंगों को पकड़ने लगता है। इससे क्रिया को रेडियो बजना कहते हैं। साधना एक बिजली है जिससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बल्ब दिव्य ज्योति से जगमगाने लगते हैं। इस प्रकार का सीधा प्रभाव अंतरात्मा पर पड़ता है जिससे उसकी सूक्ष्म चेतना जागृत हो जाती है और दिव्य संवेदन और संदेशों को, ईश्वरीय आदेशों को, प्रकृति के गुप्त रहस्यों को समझने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार साधक का अंतःकरण रेडियो का उदाहरण बन जाता है और उसके द्वारा सूक्ष्म जगत की बड़ी बड़ी समस्याएं, बातों का प्रकटीकरण होने लगता है। दर्पण जितना ही स्वच्छ निर्मल होगा उतनी ही उसमें
प्रतीक्षा स्पष्ट दिखाई देगी। मैला दर्पण धुंधला होता है, उसमें चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ता। साधना से अंतरात्मा निर्मल हो जाती है और उसमें दैवी तत्वों का, ईश्वरीय संकेतों का अनुभव स्पष्ट रूप से होता है। अंधेरे में क्या हो रहा है यह जानना कठिन है, पर दीपक जला देने पर क्षण भर पहले के अंधकार में छिपी हुई सारी बातें प्रकट हो जाती है और पहले का रहस्य भली प्रकार प्रत्यक्ष हो जाता है। गायत्री साधकों की मनोभूमि साफ हो जाती है, उसमें अनेक गुप्त बातों के रहस्य अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। इसी तथ्य को गायत्री दर्शन तथा वार्तालाप भी कह सकते हैं। साधना का स्वप्रावस्था में तो स्वप्न में या जागृत अवस्था में भगवती के दर्शन करने का दिव्य चक्षुओं का लाभ मिलता है और उसके संदेश सुनने का दिव्य कानों को सौभाग्य प्राप्त होता है। किसी को प्रकाशमयी ज्योति के रूप में, किसी को अलौकिक देवी रूप में, किसी को संबंधित किसी स्नेहमयी नारी के रूप में दर्शन होते हैं। कोई इसके संदेश प्रत्यक्ष वार्तालाप जैसे प्राप्त करते हैं, किसी को किसी बहाने घुमा फिरा कर बात सुनाई या समझाई गई प्रतीत होती है। किन्हीं को आकाशवाणी की तरह स्पष्ट शब्दों में आदेश होता है। यह साधकों की विशेष मनोभूमि पर निर्भर है। हर एक को इस प्रकार के अनुभव नहीं हो सकते, परंतु एक प्रकार से हर एक साधक माता के समीप पहुंच सकता है और उससे अपनी आत्मिक स्थिति के अनुरूप स्पष्ट या अस्पष्ट प्राप्त उत्तर कर सकता है। वह तरीका यह है कि एकांत स्थान में शांत चित्त होकर आराम से शरीर को ढीला करके बैठें, चित्त को चिंता से रहित रखें, शरीर और वस्त्र शुद्ध हो, नेत्र बंद करके प्रकाश ज्योति का हंस वाहिनी के रूप में हृदय स्थान पर गायत्री शक्ति का ध्यान करें और मन ही मन अपने प्रश्न का भगवती से सम्मुख बार बार दोहराएं। यह ध्यान 10 मिनट करने के उपरांत 3 लंबे श्वास इस प्रकार खींचे मानो अखिल वायुमंडल में व्याप्त महाशक्ति श्वास द्वारा प्रवेश करके अंतःकरण के कण कण में व्याप्त हो गई है। अब ध्यान बंद कर दीजिए। मन को सब प्रकार के विचारों से बिल्कुल शून्य कर लीजिए। अपनी ओर से कोई भी विचार ना उठावे। मन और हृदय सर्वथा विचार शून्य हो जाता है। इस शून्यावस्था में स्तंभता को भंग करती हुई अंतःकरण में सपूर्णा होती है, जिससे अनायास ही कोई अचित्य भाव उपज पड़ता है या कोई विचार अंतरात्मा में इस प्रकार अद्भुत होता है मानो किसी अज्ञात शक्ति न या वह उत्तर समझाया हो। पवित्र हृदय जब उपयुक्त साधना द्वारा और भी अधिक दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है तो सूक्ष्म देवी शक्ति जो व्यक्ति की अंतरात्मा और समष्टि परमात्मा में समान रूप से व्याप्त है, उस पवित्र हृदय पलट पर अपना कार्य करना आरंभ कर देती है और कई ऐसे प्रश्न, संदेहों और शंकाओं का उत्तर मिल जाता है जो पहले बहुत विवादाग्रस्त, संदेह युक्त एवं रहस्यमय बने हुए थे। इस प्रक्रिया से भगवती वेद माता गायत्री साधक से वार्तालाप करती हैं और उसकी अनेकों जिज्ञासाओं का समाधान करती हैं। यह क्रम व्यवस्थापूर्वक यदि आगे बढ़ता रहे और आगे चलकर इस शरीर रहित दिव्य माता से उसी प्रकार वार्तालाप करना संभव हो सकता है जैसा कि जन्म देने वाली नर तनधारी माता से बातें करना संभव और सुगम होता है। माता से वार्तालाप का विषय अपनी निम्न कोटि की आवश्यकताओं से संबंध में न होना चाहिए। विशेषतः आर्थिक प्रश्नों को माध्यम न बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न के
साथ साथ मन में लोभ, स्वार्थ, संसारिकता आदि के अन्य अनेक मलिन भाव उठ आते हैं और अंतःकरण की उस पवित्रता का नष्ट कर देते हैं जो कि माता से वार्तालाप करने के संबंध में आवश्यक है। चोरी में गई वस्तु, जमीन में गढ़ा धन, तेजी मंदी, सट्टा, लॉटरी, हार जीत, आयु, संतान, स्त्री, मुकदमा, नौकरी, लाभ, हानि जैसे प्रश्नों का माध्यम बनाकर जो लोग उस देवी शक्ति से वार्तालाप करना चाहते हैं वे माता की दृष्टि से उस योग्य ऐसे अधिकारी नहीं समझे जाते जिनके साथ उससे वार्तालाप करना चाहिए। ऐसे अनाधिकारी लोगों के पर्याप्त प्रायः असफल रहते हैं। उनकी मनोभूमि में प्रायः कोई देवी संदेश आते ही नहीं। यदि आते हैं तो वे माता के शब्द न होकर अन्य स्रोतों से अद्भुत हुए होते हैं। फलस्वरूप उनकी सत्यता और विश्वस्तता संदिग्ध होती है। माता से वार्तालाप आध्यात्मिक, धार्मिक, आत्मकल्याणकारी, जनहितकारी, परमार्थिक, लोकहित के प्रश्नों को लेकर करना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य की गुत्थियों को, विवादग्रस्त विचारों, विश्वासों और मान्यताओं को लेकर यह वार्तालाप आरंभ होना चाहिए। इस प्रकार के वार्तालाप में अपने तथा दूसरों मनुष्यों के पूर्व जन्मों, पूर्व संबंधों के बारे में भी कई महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आती है। जीवन निर्माण के सुझाव मिलते हैं तथा ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके अनुसार कार्य करने पर उसी जीवन में आशाजनक सफलताएं प्राप्त होती है। सद्गुणों का, सात्विकता का, मनोबल का, दूरदर्शिता का, बुद्धिमत्ता का तथा आंतरिक शांति का उद्भव तो अवश्य होता है। इस प्रकार माता का वार्तालाप साधन के लिए सब प्रकार कल्याणकारक ही सिद्ध होता है।